व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन पीपल। मैंने फ़ोन इतनी दूर रखा है कि अब कुछ हो नहीं सकता। चलो ताली बजाते हैं। दिस इज़ द बिगिनिंग, दिस इज़ द शो। व्हाट टू से, लोग अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं कि चाइनीज़ लोगों ने कोविड फैला दिया। कोई बोल रहा है कोविड-19 चाइनीज़ ने लैब में बनाया है। कोई बोल रहा है कि वॉर है ये पूरी दुनिया पे। कुछ लोगों ने चाइनीज़ को कंप्लेन किया, कुछ लोगों ने चाइनीज़ लोगों को ब्लेम किया, और कुछ लोगों ने तो बैट्स को ही ब्लेम कर दिया। यार उस चमगादड़ की गलती है बोल रहे हैं। उस चमगादड़ को भी कोविड-19 था। डू यू रियलाइज दैट? तुमने एक बीमार को खा लिया और फिर तुम बोल रहे हो कि बीमारी फैल गई। अबे तूने खा लिया उसको, तुमको तो सिर्फ बीमारी फैली है, वो तो मर गया। आई थिंक मरते हुए आदमी को कुछ भी करना इट्स ओके, बिकॉज ही इज डाइंग, ही डजंट केयर कि उसके बाद दुनिया का क्या होने वाला है। हाउ कैन यू ब्लेम समबडी हू इज सिक? मुझे एड्स है, तुमने मुझे खा लिया और फिर बोला कि मुझे एड्स हो गया। हाँ तो यू डिजर्व इट, तूने मुझे खा भी तो लिया। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ओके। यू कांट ब्लेम द एनिमल मैन। और मैं पढ़ रहा था कि कैसे फैला है ये। पहले किसी और जानवर में था, तो धीरे धीरे पनप रहा था ये। इट वॉज इन सम एनिमल, देन इट वेंट ऑन टू अ सिविड। एक बिल्ली के अंदर था, उसके अंदर इवॉल्व हुआ। बिल्ली जो प्रजाति है उसके अंदर इवॉल्व हुआ। एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में जा जाके इवॉल्व हो के देन इट गेन द मोमेंटम। तब वो इतना इवॉल्व हो चुका था कि वो ह्यूमंस को ट्रांसमिट हो पाया। तो ऐसा नहीं कि पहली बार बैट खाया हो गया है, जो भी है मुझे पता नहीं, सिर्फ बैट सूप से ही फैला है, किसी और भी चीज़ से और जानवर से फैल सकता है। हम कितने जानवर खाते हैं, लेकिन पहले भी हो सकता है। लेकिन तब वो इवॉल्व इतना हुआ नहीं था कि वो ट्रांसमिट हो पाए दूसरी स्पीशीज़ को, ह्यूमंस को स्पेशली। अब हो गया था। तो ये पाप का घड़ा भरता रहता है, और जब वो पूरा भर जाता है ना तब आती है ऐसी विपदा। तो आई थिंक इट्स ओके, वी डिजर्व्ड इट, वी गॉट इट, नॉट अ बिग डील। लोग बैट खाते हैं, एंड क्यों खाया यार तुमने? इतना टेस्टी होता है क्या? उस पे मैं बोल सकता हूँ कि यार क्यों बैट क्यों खा गए, बट हो सकता है टेस्टी, और क्या पता। मैं चिकन खाया, मुझे अच्छा लगता है। और ज़्यादा जानवर मैंने ट्राई नहीं किए, लेकिन बैट मैंने छुआ है। बैट इट्स वेरी सॉफ्ट, इट्स वेलवेटी। हम कॉलेज में थे और किसी लड़के के रूम में चमगादड़ घुस गया था, और वो आया कहता है निकालो कोई मेरी फट रही है निकालो। तो मैं ऐसे उठा के निकाल लाया, क्योंकि दैट्स व्हाट आई एम हीरो। तो लेके आया मैं बाहर, और बहुत सॉफ्ट था यार, एकदम वेलवेटी टच है, इट्स वेरी सॉफ्ट टू टच। और ज़्यादातर जानवर, मैं चूहे पकड़े हैं हमने, रैट्स को ऐसे पकड़ना होता है, एक उनकी गर्दन के पीछे यूं दबोचना होता है और मोड़ के ऐसे, और पूंछ के पीछे ऐसे पकड़ना होता है, यू नो। और जब वो बैट ऐसे पड़ा होगा एकदम, उसका सर पीछे पैर पीछे, उसको यूं मोड़ दिया है, कॉनकेव कर दिया है, तब उसको ऐसे लेके इंजेक्शन देते थे हम लोग। और मेरी बातों से ऐसा लग रहा होगा कि ये क्रूएल है, और वो है भी क्रूएल। लैब में उनको इंजेक्शन देते थे, और तरह तरह की टेस्टिंग होती है लैब में। बायोकेमिस्ट्री नहीं, माइक्रोबायोलॉजी का लैब था हमारा। तो टेस्टिंग जब होती है यार, कुछ भी जो नॉर्मल ड्रग्स होते हैं वो रैट्स पे टेस्ट किए जाते हैं, क्योंकि उनकी जो एनाटमी है, उनका आई थिंक ब्रेन, उनका ब्रेन की एनाटमी हमारी ह्यूमन एनाटमी से मिलती है। और भी हैं कई जहाँ पिग्स सिमिलर। एप्स यू कांट रियली टेस्ट ऑन एप्स, बट हाँ कहीं जगह वहाँ भी होता है। चाइना इज़ सपोज टू बी वेरी अनएथिकल अबाउट इट। तो बाकी देशों में नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी स्ट्रिक्ट हैं मेजर्स, इतनी स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, और जितनी भी बॉडीज़ हैं गवर्निंग बॉडीज़ वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो वो करने नहीं देती। लेकिन चाइना में तो ह्यूमन टेस्टिंग भी हो जाती है, तो उन्हें कोई फिक्र नहीं है। दे ऑलवेज थिंक ऑफ द ग्रेटर गुड, आई मीन इज़ वॉट दे क्लेम कि फॉर द ग्रेटर गुड। हम 3-4 इंसानों के ऊपर अगर टेस्ट करके उनको मार भी दें तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि ओवरऑल तो हम भला ही कर रहे हैं, वो लॉजिक है उनका। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ बैट्स। हम लोग रैट्स पे टेस्टिंग करते थे, तो उनको इंजेक्शन देते थे, उसमें कुछ भी अजीब अजीब दवाइयाँ उनको दे के फिर देखते थे कि उनके ऊपर क्या असर हो रहा है। पैरासीटामोल का असर देखते थे, विच इज़ नॉर्मल, बट कुछ भी यार अनचेंट। ऐसी मरकरी एक बार मारा था, मरकरी मार के फिर हमको बस ये देखना था कि पेन से कैसे मरता है कोई। तो मरकरी लगा के उसको, आई थिंक मरकरी था, ऐसे कुछ था,
पॉइजन कर दिया उसको, मरकरी पॉइजनिंग, और फिर देख रहे हैं बैठ के सारे लोग इफेक्ट कि कैसे वो तड़प रहा है। तो इस तरह की पढ़ाई होती है कॉलेजेस में। आई मीन आई डोंट अग्री विथ इट, बट जस्ट टू सी, मतलब आई थिंक यू कैन गेस ऑल्सो, इमेजिन भी कर सकते हो। सिमुलेशंस आजकल चलने लगे हैं बहुत सारे कॉलेजेस में, वो एनिमल टेस्टिंग करने की जगह सिमुलेट करते हैं। बट सिर्फ ये देखने के लिए कि दर्द होता है इस दवाई से, तुम किसी को दे के चेक करो, ये कोई सही बात नहीं है। आई थिंक इमेजिन कर सकते हैं हम, दर्द होता होगा कोई मरकरी का इंजेक्शन दे दे तो। ड्रग्स भी देते थे उनको, कोकेन डाल देते थे उनके, और फिर देखते थे कि कैसे पागल हो रहा है, क्या इफेक्ट हो रहा है। हम बोलते भी थे सर से कि ये आप एक्सपेरिमेंट हमारे ऊपर भी कर सकते हो, हम बुरा नहीं मानेंगे, पर हमारे सर मानते नहीं थे तुम सोचो, जो कोई चूहा अगर लैब से भाग के निकला बाहर, वो अपने दोस्तों में क्या ब्रैग करेगा यार कि मैं 6 साल से ड्रग्स कर रहा हूँ, मज़े आ रहे हैं भाई, वाह। यही होता है जब कोई ड्रग्स करता है, तो बहुत ड्रग्स करने वाले लोग काफ़ी ब्रैग करते हैं एज इफ इट्स अ ग्रेट थिंग। आई डो नॉट सब्सक्राइब टू ड्रग्स। वन आई सब्सक्राइब टू weed is really good. I'm a pot fan, but everything else is not great. A lot of people say sorry for hydration breaks. I don't, because I'm not sorry. I'm really grateful that I have water. काफ़ी तो हाँ, बात कर रहे थे हम चूहे की, तो चूहे की मीट का भी अभी आया है कि इन लोगों ने चूहे खा लिए और उससे भी एक वायरस फैल गया। आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई, अगर तुम चिकन खा सकते हो तो व्हाट इज़ द लाइन, वेयर डू यू स्टॉप? आई डोंट थिंक सो कहीं भी कोई लाइन है। ताइवान में आया था, बहुत पहले आया था ताइवान में, कि ह्यूमन फीटस बिक रहे थे कैंस में। तो जो बच्चे अबॉर्ट हो जाते हैं, या जो बच्चे जो फीटस मिल जाते हैं उनको, उन्हें वो कैन में पिकल करके बेच रहे थे या प्रिजर्व करके बेच रहे थे, ह्यूमन फीटस, एंड पीपल वी ईटिंग इट। तो देयर इज़ नो ड्रॉइंग द लाइन एनीवेयर। एक बार तुमने शुरू कर दिया, अगर तुम चिकन खा सकते हो तो देन यू कैन गिव द सेम, यू कैन एडवोकेट ईटिंग एनी अदर एनिमल ऑल्सो। तो चूहा भी ठीक है, फिर कॉकरोच भी ठीक है, फिर मक्खी, मच्छर, सब कुछ खाया जाता है। ऐसा कोई जानवर नहीं है जो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं नहीं खाया जाता होगा, और ह्यूमंस कैनिबल भी हैं दुनिया में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एनी थिंग दैट मूव्स समबडी इज ईटिंग इट। एंड देन आई डोंट थिंक वो मॉरल हाई ग्राउंड तुम ले ही नहीं सकते यार, क्योंकि तुम्हारे लिए वो लिमिट है। कई सारे लोग गोभी नहीं खाते, जैसे कि मैं नहीं खाता, मैं एलर्जिक हूँ गोभी से। तो आई कांट से कि क्योंकि मैं गोभी नहीं खाता कि तुम भी मत खाओ, गलत बात है। तो मैंने लाइन गोभी पे ड्रॉ कर दी है, किसी ने चिकन पे कर दिया, अब किसी ने ह्यूमंस पे भी नहीं करी वो कह रहा है जो भी आएगा हम खा लेंगे, ठीक है खाओ, बट वी शुड बी रेडी फॉर अनदर पैंडेमिक। आएगा अगर कोई हाथी वाला आएगा, सोच अगर ये बैट वाला है, इसने इतने लोगों को मार दिया, तो हाथी वाला कितने लोगों को मारेगा? एंड इट्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आई नो, बट आई मीन थिंक ऑफ इट। कॉकरोच खाने से एक वायरस फैला और उसने 3 घंटे में पूरी पॉपुलेशन ख़त्म कर दी। हो सकता है, मज़ा आ जाएगा। खाली सड़कें बहुत पसंद है मुझे यार। मैं जब भी पैंडेमिक के थ्रू आउट द पैंडेमिक मैं बस बैल्कनी से देखता था कि ये सड़क इतनी खाली है, इसमें बाइक चलाने में क्या मज़ा आएगा यार। फील सो बैड कि मुझे मौका नहीं मिला वो करने का। खाली सड़क पे बाइक चलाने से बेटर फीलिंग कोई नहीं है। सेक्स भी है काफ़ी अच्छी फीलिंग, बट आई थिंक क्लोज। खाली सड़क पे बाइक और सेक्स इज़ वेरी क्लोज। आई पिक बाइक, क्योंकि सेक्स बाद में आके कर लूँगा फक। हाँ यार, मतलब कम पॉपुलेशन वाले देशों को आइडिया ही नहीं है कि हम लोग की क्या इश्यूज़ हैं यहाँ पे। उनको नहीं पता कि मेट्रो में जाने का लोगों को मन नहीं करता क्योंकि भीड़ हैज़ नेवर बीन द इशू। आई फील स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वुड हैव, एंड दे ऑलरेडी हैव अ वेरी गुड सेंस, सिविक सेंस। उनको सोशल डिस्टेंसिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, वो हमेशा से कर रहे हैं। बट टू थिंक ऑफ इट, वहाँ पे पॉपुलेशन का इशू ही नहीं। कनाडा में पॉपुलेशन का, वहाँ पे लोग कम हैं, वो लोगों को बाहर से बुला रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं कि आ जाओ भाई यहाँ पे जगह है। बट इंडिया हैज़ नेवर हैड दैट लग्जरी आई फील। तो अगर वो मौका मिल जाए कभी कि सब खाली हो, तो बड़ा मज़ा आएगा यार। ऐसी दुनिया में मुझे रहना है। आई वॉन्ट टू लिव फॉर अ फ्यू डेज इन द पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड, जस्ट टू सी कि खाली सड़कों पे क्या फील आती है। बहुत ही सुंदर।
सोच के ही मज़ा आ रहा है। वाह, उड़ना अगर आ जाए तो क्या मज़ा आएगा। इमेजिन करें, थोड़ा बड़ा करते हैं ना, अगर उड़ने की पावर मिल जाए तो फक हो जाएगा यार, फक हो जाएगा। और वीज़ा भी ना मांगे, मतलब ऐसा नहीं कि उड़ना है, उड़ने की पावर मिल जाए, तुम जा रहे हो और भूटान पे बीच में रोक लिया कि भूटान में तो नहीं लगता वीज़ा, जापान पहुंच गए और वहाँ पे नीचे से रोबोट आया और बोला कि वीज़ा दिखा, फिर मूड पूरा ख़राब हो जाएगा, मज़ा किरकिरा हो जाएगा। वो नहीं होना चाहिए। उड़ने की पावर दो और साथ में वीज़ा भी दे दो हर देश का, फिर मज़े से उड़ेंगे। जैसे चिड़िया, उनको तो मज़े हैं यार। अब पता नहीं उनको हमारे ऐसी फील आती है कि नहीं, दूसरे देश जाके उनको सब सेम लगता होगा। ऊपर से तो सब लोग छूतिया ही लगते हैं, आई फील। अगर टॉप व्यू से देखोगे तो हर देश, हर इंसान एक ही जैसा लगता है। टॉप ऑफ द हेड हर बंदे का चूतिया ही होता है। बट देश की जो डिज़ाइन है और जो अंदर ग्रीनरी है, सफाई है, वो शायद कुछ देशों में बेटर लगता होगा और कुछ देशों में बहुत ही गंदा लगता होगा देख के ऊपर से। मैं जब भी फ़्लाइट से आता हूँ तो कभी भी जब मिलता है मौका, तो नीचे देख के ऐसा लगता है कि यार ये सिटी प्लान नहीं हुई है, ये बस उग गई है। इतनी अनप्लान्ड है हमारी सिटीज़, कुछ भी ज्योमेट्रिकल तो दिखता ही नहीं है। बीच में खेत वेत हैं जिनको काटा गया है ऐसे, वो ज्योमेट्रिकल लगता है। बाकी तो ऐसे उग रहे हैं घर और बिल्डिंग्स यूँ निकल रही हैं कहीं से भी, ऐसा लग रहा है इन्फेस्टेशन है। छत पे नहीं जाने देते यार हमारे सोसाइटी में, विच इज़ वेरी बैड। बिकॉज मुझे बड़ा शौक है छत पे जाने का, मुझे पसंद है। छत इज़ वन ऑफ माई पैशंस। थोड़ा ओवर सेल कर दिया, लेकिन मज़ा आता है यार छत पे जाके इधर उधर देख के। ऐसा लगता है कि वाह, हम इतने ऊपर हैं। वो चीज़ तुमको करियर में नहीं दिखती कई बार, बट वो एम्बिशंस आपको छत में पूरे हो जाते हैं। बड़ा सुंदर लगता है। एक काम है, एक पीस है, एक ट्रैंक्विलिटी है ऊपर जाके शांति में। ऑक्सीजन कम हो तब भी चलेगा, इतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा इतनी कम हाइट पे। बट मैं बचपन में कभी गया था पहाड़, तो वहाँ पे होता था यार ऐसा, बोल रहे थे कि बहुत ऊपर जाने में ऑक्सीजन कम हो जाएगा। मैं नहीं यार मैं कहीं भी सांस ले लूँगा, ये मेरे लंग्स बड़े एफिशिएंट हैं। बट फिर ऊपर गए, बहुत ऊपर गए पहाड़ में, बर्फ़ भी, ठंड में एक तो वैसे भी सांस मुश्किल होती है लेना अगर बहुत ठंड हो, और उसके ऊपर ऑक्सीजन की कमी वो पता चलती है। अगर एक साथ खूब सारे लोग चले गए तो सारा ऑक्सीजन सोख लेते हैं। हम स्पॉन्ज हैं, ऑक्सीजन चूसते हैं हर जगह जाके, सारा खाना खा लेते हैं और पॉटी कर देते हैं। दिस इज़ हाउ इनएफिशिएंट इज़ आवर बॉडी, कि जितना हम खाना खाते हैं, जितना हमारी फ्यूल की खपत है, उस हिसाब से हम चल नहीं रहे। यू नो, हम बाइक को गाली देते हैं कि 18 का एवरेज दे रही है, ये बताओ इतना पेट्रोल पीती है। हमसे ज़्यादा कोई पेट्रोल पी सकता है क्या? इंसान से ज़्यादा फ्यूल इनएफिशिएंट कोई चीज़ ही नहीं बनी आज तक। जितना मैंने दुनिया में, जीवन में, अपने 30 साल की उम्र में जितना मैंने खाना खा लिया है और उससे भी ज़्यादा पॉटी कर दी है, उतना काम नहीं किया। यू नो, अगर हर निवाले के मैं 10 स्टेप चलता तो भी मैं मान लेता मैं एफिशिएंट हूँ। नहीं चले यार, मैं अगर सारे गिन लूँ तो जितने मैंने निवाले लिए हैं उससे कम मैंने स्टेप चले होंगे। काफ़ी दुख की बात है ये देखना कि बड़ी से बड़ी एफिशिएंट मशीन हमने बना ली, पर हम सबसे इनएफिशिएंट है। अपने ऊपर काम करना चाहिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो सब लोग, चलो। सो हम मस्त है, सो हम आई लर्न दिस, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स था और मैंने सुदर्शन क्रिया सीखी। बाकी ताम झाम जितना भी चुतियाप है वो अलग बात है। मैं किसी इंसान की पूजा नहीं करता, मैं नहीं मानता, मैं भगवान में नहीं मानता तो इंसान में क्यों मानूंगा? तो मैं पूजा नहीं करता किसी और किसी को ऐसे महान नहीं मानता। लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो उन्होंने सिखाए हैं और जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिखाए, कोई भी सिखाए, इट वर्क्स। सुदर्शन क्रिया करके तो मज़ा आता है, वो अच्छी चीज़ है, वो सीखनी चाहिए लोगों को। और वो लोग बहुत मार्केटिंग करते हैं ऐसे कि अरे तुम सही सोर्स से तुम जाके कोर्स करके ही सीखो वरना नहीं होगा। एंड आई अंडरस्टैंड, क्योंकि उन्होंने क्रिएट किया है या उन्होंने जहाँ से भी छाप वाप के एक बना दिया है, तो दे थिंक वी ओ इट टू देम कि हम उनका ख़रीदें एक बार प्रोडक्ट। माइक्रोसॉफ्ट भी, हर कोई यही करता है। बट पायरेट्स आर पायरेट्स,
तो आई थिंक कहीं से भी आप मेडिटेशन का कोर्स सीख लो, मेडिटेशन करना सीख लो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कैसे करते हैं वो करना सीख लो, और सारे सिमिलर हैं। मुझे नहीं, कुछ ज़्यादा ग्लैमरस हैं, कुछ कम ग्लैमरस हैं। यू नो, रामदेव बाबा का देखोगे तो लगेगा कि ये करने का मन नहीं करेगा बहुत लोगों को, ये क्या कर रहा है ना। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ अबाउट कंट्रोलिंग योर ब्रेथ। तो इसमें क्या है कॉन्सेप्ट, वो तुम कहीं भी आई थिंक गूगल करोगे तो भी मिल जाएगा, और इतना काफ़ी होता है। 3-4 एक्सरसाइजेज हैं, और उनमें से एक ये जो सुदर्शन क्रिया होता है वो बेसिकली ब्रीदिंग है कि 8 सेकेंड्स के लिए अंदर रखो, फिर रोको, फिर बाहर छोड़ो, फिर रोको। इस तरह का कुछ साइक्लिक रिदमिक ब्रीदिंग है, एंड इट इज़ गुड। तो दिस इज़ नॉट अ आई डोंट थिंक आई एम प्रमोटिंग इट, बट I feel like I was not a believer, but breathing exercises do work. They make you calm, you sleep better. और मुझे आती है तब भी मैं ज़्यादातर नहीं करता हूँ, बहुत कम करता हूँ, बट जब भी करता हूँ I feel a difference. तो वो कर लेना चाहिए, मज़ा आता है। Anyway, away from uncool stuff, back to cool. पानी थोड़ा और ला के पिया जाए तो मज़ा आएगा। इंतज़ार करिए, आता हूँ। हालांकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम है इस बारे में, लेकिन ये जो ग्लास है ये स्टेनलेस स्टील का है, और इसके अंदर मैं पानी पी रहा हूँ। और इसमें मैं सोच रहा था कि एप्पल साइडर विनेगर डाल दूँ, पर फिर मैंने नहीं डाला। आई थिंक ये हो सकता है सिर्फ मेरे मन में हो, वहम हो, बट अगर आप एसिड पी रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ पी रहे हैं जो रिएक्ट कर सकती है मेटल से, तो आप मेटल में मत ही पियो यार, ग्लास में पी लो, बेटर है। आई नो स्टेनलेस स्टील इनर्ट है, लेकिन हर रिएक्शन से इनर्ट नहीं होता, इतना अच्छा नहीं बनाते ये लोग। हर चीज़ में इम्प्योरिटी होती है, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। मैंने एक बार एक कॉपर तो खैर बहुत ही रिएक्टिव होता है, मैं कॉपर के एक बॉटल में, जिसमें लोग बोलते हैं कि पानी पीना हेल्दी होता है, हम ले आए थे, और इस बॉटल में मैंने क्या डाल दिया था यार, आई थिंक मैंने नींबू पानी डाल दिया था, कुछ तो डाल दिया था, और मैं फ्रिज में रख दिया, और निकाल के जब पिया तो मुझे इतनी उल्टियाँ आई। कोकोनट वाटर डाल दिया था मैंने, कॉपर के वेसल में कोकोनट वाटर डाला, और जब पिया तो मुझे उल्टियाँ हो गई, वो रिएक्ट कर गया, ऑक्सीडाइज हो गया, जो भी सीन है, वाट लग गई मेरी। तो डोंट डू इट। अगर आप मेटल में पी रहे हो तो सिर्फ पानी पियो, या ऐसी चीज़ पियो जो मतलब एटलीस्ट रिएक्ट ना कर पाए, क्योंकि फिर बाद में क्या करना है यार, तुम बाद में किससे जाके लड़ोगे कि तुमने तो स्टेनलेस स्टील बोला था, ये तो इनर्ट होना चाहिए, इसमें रिएक्शन हो गया। कोई पॉइंट नहीं है, कोई टाइम नहीं, और मर जाओगे तो उसके बाद कौन केस लड़ेगा तुम्हारा, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेटल में एसिड पी के मर गए, कौन ध्यान देता है। ये पॉइजनिंग बड़ी छोटी पॉइजनिंग है, इसमें तुम क्या बोलोगे, तुम खुद को पॉइजन कर दिया, किसी ग्लास ने तुमको पॉइजन कर दिया, शर्म आनी चाहिए, मत करो। Oof. What else do we have to talk about? यार मुझे लगा था कि मैं बातें करूँगा और घंटों मैं बोल दूँगा, उसमें क्या है, मेरे मुंह से तो गोल्ड झड़ेगा, लेकिन जब बात करने बैठो तो रियलाइज़ होता है कि इतना कुछ भी नहीं है बोलने को हमारे पास। होम वर्कआउट्स ने, पहली बात तो रूम पे झाड़ू लगाना और पोछा लगाना इज़ नॉट इनफ वर्कआउट। ये जो मीम्स निकल रही हैं, पोछा लगा दो, झाड़ू लगा दो, फोर आर्म बन गए, इतना वर्कआउट नहीं होता यार, इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेन होता है, बट वर्कआउट थोड़ी है यार। तुम इतना वज़न लेके उसको उठा रहे हो और 50 अपने एक मसल को एंगेज कर रहे हो, वर्सेस तुम पोछा लगा रहे हो। हाउ कैन इट बी द सेम वर्कआउट। बॉडी वेट एक्सरसाइजेज जो हैं, कैलिस्थेटिक्स व्हाटएवर इट्स कॉल्ड, तो उसका इशू यही है यार कि एक पॉइंट तक वो काम करती हैं, उसके बाद तुम्हारा बॉडी वेट है वो तो उतना ही है। या तो तुम खा के मोटे हो जाओ और उसके बाद करो, लेकिन देन इट डिफीट्स द पर्पस कि वेट बढ़ाने के लिए तुमको अपना ही वेट बढ़ाना पड़ेगा, तब तुम। आई एम नॉट गेटिंग रिप्ड बिकॉज मेरा वेट ही इतना कम है कि मसल्स बढ़ ही नहीं पाए। तो अलग से वेट चाहिए तुमको यार,
कि अलग से वेट लेके आओ, एक्सरसाइज करो। होम वर्कआउट्स में द बेस्ट थिंग दैट आई फाउंड इज़ केटल बेल्स। केटल बेल बड़ी वर्सेटाइल एक इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट क्या है, एक वेट है बेसिकली, बट इट्स वेरी वर्सेटाइल क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो तुम डंबल से नहीं कर सकते, जो तुम बारबेल से नहीं कर सकते, रॉड से नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बिकॉज इट्स हैंडी। इसका हैंडल जो है वो इट कम्स विद इन योर बॉडी, ऐसे आ जाता है, तो तुम अपने चेस्ट के पास रख के यू कैन लिफ्ट इट अप एंड डाउन, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एंड इट्स ऑलमोस्ट फ्री हैंड, ऑल्दो इट्स नॉट, बट ऐसा लगता नहीं है तुम्हारा हाथ काम कर रहा है, वो रॉड में फंसा नहीं हुआ है। केटल बेल उठाने में ऐसा नहीं लगता कि हाथ फंस गया है। वर्कआउट की मैं ज़्यादा टिप्स नहीं दे सकता क्योंकि आप ये देख रहे हो मुझे, तो आप सुनोगे नहीं मेरी बात, बट मुझे आता भी नहीं है ज़्यादा। मैं एक दो चीज़ें करता हूँ जो मैंने वीडियो में देख ली किसी को करते हुए, पर मज़ा आता है होम वर्कआउट में। हमने अपने लैंडलॉर्ड से बोल दिया कि रेंट कम कर दो क्योंकि हमारी नौकरियां चली गई हैं, तो उसने बोला कि नहीं करूँगा। क्या कर सकते हो? हमने रिक्वेस्ट करी कि सर देखिए ग्लोबल पैंडमिक है, आप समझ सकते हैं ना इसको, तुम्हारे पास है नहीं पैसे देने को, कैसे दें? तो कह रहा है कि नहीं, मेरी भी यही सैलरी है जो तुमसे आती है, तो तुम अपना कुछ भी करके मुझे दो जिससे मेरा चले। इट्स वेरी, आई थिंक लैंडलॉर्ड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड शुड अंडरस्टैंड दिस। हम अपनी जो हमारी मेड है उनको तो हम सैलरी भेज रहे हैं पूरी, क्योंकि यार इस पॉइंट पे इफ़ यू कैन अफोर्ड पे द पीपल हु कांट अफोर्ड टू लूज़ देयर सैलरीज। तो अगर आप अपने जो लोग आपके लिए काम कर रहे हैं अगर तुम उनको पैसे नहीं दे रहे हो पूरे, तो गलत बात। और हम भी जब ये दे रहे थे रेंट, तो हम ये सोच के दे रहे थे, ये सोच के कंसेशन मांग रहे थे कि वो अमीर है यार, ही कैन अफोर्ड टू डू इट, बट ऑफ कोर्स हर अमीर आदमी तो नहीं किया। बट एनीवे, हम इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं एक बार एक दोस्त के घर गया था यार, और ये बात मुझे इसलिए याद आई क्योंकि अभी कोई मैं मूवी देख रहा था और उसमें ना जिसके घर ये बंदा गया है उसके कुछ तो उसका फादर शायद एक्सपायर हो गए थे, तो एक्सपायर नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये बंदा किसी के घर गया और उसके पापा की ऐसे फ़ोटो लगी हुई थी और उस पर माला चढ़ी हुई थी, वो मर गए थे क्योंकि। तो लोग करते हैं ना ऐसे अपने लिविंग रूम में बड़ी सी एक फ़ोटो लगा के और माला लगा के, और फिर जो भी बहुत सारे लोग पूजा भी करते हैं, आरती वारती करते हैं, और बाकी इट्स जस्ट टू रिमेंबर बट ऑल्सो टू पे होमेज ट्रिब्यूट टू योर एंसेस्टर्स, तो वो करते हैं। तो अब मैं नाम नहीं लूँगा, मैं किसी के घर गया था और वहाँ पे ये लोग, पता नहीं ये क्या रीज़न है उसका, पर वो इतने अमीर हैं, जो भी सीन है, उन्होंने एक बड़ा सा प्लाज्मा टेलीविज़न लगाया और उसमें फ़ोटो तो वो स्क्रीन है, उस पर माला लगी है और उस पर बड़ी सी फ़ोटो आ रही है। तो ये नहीं कि उन्होंने फ़ोटो प्रिंट करके एक बड़ा सा फ़ोटो फ्रेम कर दिया और दीवार पे लगा दिया, ये प्लाज्मा स्क्रीन है, उस पर ये फ़ोटो को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, विच मीन्स कि ये कभी भी बदल सकते हैं वो फोटो। आप समझ रहे हैं कि परमानेंट जगह नहीं मिली तुमको इस घर में, तुम मर भले ही गए हो, पर तुम्हारी जगह इस घर में तब तक है जब तक कोई दूसरा मेंबर ना मर जाए, क्योंकि तब उसकी लग जाएगी और तुम्हारी हट जाएगी, या फिर ये अलग प्लाज्मा स्क्रीन लगा देंगे। आई डोंट नो, इट्स वेरी स्टूपिड, बट ही कैन ऑल्सो समटाइम्स रिमूव वो माला और कुछ मैच वैच आ रहा हो तो देख सकता है। तो आई डोंट थिंक दिस इज ट्रू होमेज, बट वेरी वेरी प्रैक्टिकल। आई डोंट नो हु डज दिस, बट दिस गाय डिड इट। मुझे हंसी आई थी, मैं हंसा नहीं वहाँ पे जाके, बट मैंने सोचा कि ये क्यों कर रहा है ऐसा यार। लाइट चली जाती होगी तो फोटो गई तो काफ़ी प्रेत आत्मा टाइप की फील नहीं। वो कौन सा था शो देख रहे थे, हम पाँच में फ़ोटो फ्रेम में वो औरत कभी कभी बोलती है और कभी कभी गायब भी हो जाती है। तो इसके बाप के साथ वो हो रहा था कि वो गायब हो जाता था, क्यों कभी लाइट चली गई, कभी ऑफ हो गया, मेड सफाई कर रही है ऑफ कर दिया, उसका रिमोट भी है बाकायदा, और आई एम नॉट श्योर उसका रिमोट है कि नहीं, बट आई एम जस्ट इमेजिनिंग। फ़ोटो लगा दो यार, क्या हो गया,
फ़ोटो प्रिंट करके चिपका दो, फ़ोटो फ्रेम कर दो, है ना। तमीज़ सीख लो। लोगों को अपने कुत्तों से बहुत प्यार है, मुझे समझ में आता है ना। कुत्ता अगर किसी का मर जाता है तो लोग एकदम दे ब्रोकन, बिकॉज इट्स अ कंपेनियन, इट्स नॉट फॉर लाइफ, इट्स अ कंपेनियन फॉर लाइफ बट फॉर देयर लाइफ, नॉट फॉर योर लाइफ, बिकॉज यू लिव लॉन्गर। तो वो जितना जीता है तुम्हारे साथ जीता है, एंड ऑब्वियसली you have a very, most people have very special bonds with dogs, cats, any pet, but mostly these two. But यार मुझे वो समझ में आता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों के लिए जो लोगों का प्यार है वो मुझे समझ में नहीं आता। आम के लिए इतना प्यार कैसे हो सकता है? हमारी सोसाइटी में आम डिलीवर हो रहे हैं, मतलब एक कोई बंदा है जो कोऑर्डिनेट कर रहा है और आम वेंडर से लेके आम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है कि अगर तुम्हें ख़रीदना हो तो इतने रुपए का, एंड इन्फ्लेटेड प्राइसेस, बट पीपल लव मैंगोज सो मच। आई हैव नो, मतलब मुझे कोई इतना पागलपन नहीं है, तलब नहीं है कि आम नहीं मिला तो मर जाएंगे, बट लोगों को अपेरेंटली हो रहा था ऐसा। और मैंगोज की पेटियाँ आई और लोगों ने ख़रीदी पेटियाँ, और 2 डज़न मैंगो 3 डज़न मैंगो ऐसे ऐसे करके लोगों ने ख़रीदा, और वो आई, डिस्ट्रीब्यूट हुई, लिस्ट बनी बाकायदा, लकी ड्रॉ हुआ कि किसको मिलेगा इस बार, और बाकियों को अगले बैच में, उसके बाद वालों को अगले बैच में, लोग रिपीट ऑर्डर कर रहे हैं, ये सब है। तो पागलपन मच रहा है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी, सो आई एम जस्ट सिटिंग वॉचिंग कि क्या चल रहा है। एक ग्रुप बना है जिसमें बाकायदा लोग हर दिन कमेंट करते हैं कि कब आ रहे हैं आम, मैं तो मरा जा रहा हूँ, आम के सपने आ रहे हैं, जो भी अपना प्यार का इजहार कर रहे हैं आम के लिए। एंड देन the mangoes arrive and then they start commenting कि अरे इनको कब काटना है, ये राइप हुए कि नहीं, वेंडर बताओ प्लीज़, मुझसे रहा नहीं जा रहा, मैंने तो एक काट दिया। फिर एक बंदे ने बोला हाँ ये देखो फ़ोटो, वो फ़ोटो डालना शुरू हो गया, अपने सब लोग अपने अपने आमों की, एंड दीज आर नॉट इवन पिक्चर्स विद द पीपल इन देम, दिस इज़ जस्ट मैंगोज। सो आई एम जस्ट लुकिंग एट मैंगोज फ्रॉम वन पर्सनस फ़ोन, देन मैंगोज फ्रॉम अदर पर्सन, सब सेम लग रहे हैं, बट हर कोई अपने अपने आम की फ़ोटो डाल रहे हैं। तो ये चुतियाप हुआ, और उसके बाद देन व्हाट स्टार्टेड कमिंग इन वाज कि ये मैंगोज अच्छे नहीं हैं। पहले तो रो रो के कि ओ थैंक यू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, थैंक यू जिसने भी कोऑर्डिनेट किया है, आप भगवान हो, आप हमारे लिए आम ले आए। कट टू ये आम घटिया हैं, तुमने चोरी करी है, एंड दिस इज़ बिट्रेयल। लोगों ने बोला विश्वासघात हमारे साथ हुआ है क्योंकि ये आम पके हैं ज़्यादा, ये ज़्यादा पक गए हैं आम, तो हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, तुमको शर्म आनी चाहिए। जो वेंडर है उसने बहुत बड़ी गलती करी है। एंड दे बिकेम सो पैशनेट अबाउट मैंगोज एंड दे वर टॉकिंग लाइक somebody is been murdered in their families, the way, the vigor, the passion in them, कि हमारे आम ख़राब कैसे निकले, ये हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा है, और we are all disappointed, you have betrayed us, and then the fickle minded audience that Shakespeare talked about. एक बंदे ने बोला नहीं लेकिन मेरे तो अच्छे निकले, फिर एक और ने बोला नहीं मेरे भी अच्छे निकले, फिर उसने बोला यार जो भी हो, जिसने कोऑर्डिनेट किया है वो हमारे लिए आम लाई है, ये जो भी कोऑर्डिनेटर थी, तो उसके लिए तो हमारे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। फिर और मैसेज आने, हाँ रिस्पेक्ट है, वी लव यू फिर लव यू। लेकिन फिर एक बंदे ने भेज दिया कि लेकिन ये आम तो सड़ा है, फिर 4 ने और भेजा मेरा भी सड़ा, कहता शेम ऑन यू शेम। फिर एक ने बोला लेकिन यार कोऑर्डिनेटर की क्या गलती है, कहता हाँ यार कोऑर्डिनेटर की तो कोई गलती नहीं है, कोऑर्डिनेटर वी लव यू, शेम लव यू। इतनी फिकल ऑडियंस है यार, और आम के प्रति इतना इनका प्यार और विगर और पैशन देख के मुझे उल्टी आ गई यार। मैंने एक भी आम नहीं खाया। ये आम का सीज़न है, मैं घर पे होता था खाता था, मैं कानपुर में था, और तो आते थे यार आम, तो मुझे हार्ड वाले वो पसंद थे जो काट के खाने होते हैं, मैं चूज़ के और दबा के वो वाले नहीं खाता था। और ये वाले जो अभी आम आए हैं ठीक है, मतलब मुझे अगर कोई काट के दे दे तो मैं एक फाँक खा लेता हूँ, ऐसा है मेरा प्यार। ऐसा नहीं है कि लोगों के गले काट के उनके आम छीन के खा लूँ, जो कि यहाँ पे हो रहा था। ये हम अच्छी खासी सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पे लोग करोड़पति हैं सारे, और ये हम रेंट पे रहते हैं, हम नहीं है करोड़पति। और ये लोग आम की पेटियाँ चुरा रहे हैं। बताओ, कोई बंदा बोल रहा है कि मेरी पेटी गायब हो गई। पहले मैं पढ़ा, मैंने कहा बेटी गायब हो गई, फिर देखा पेटी गायब हो गई। उनकी आम की पेटी गायब हो गई है, इस बात पे लोग परेशान हैं। 1000 रुपये का सामान था ये, बाय द वे, विच दीज गाइज कैन थ्रो
इफ़ दे वांट टू, एंड दे हैव थ्रोन, क्योंकि आम सड़े भी निकले लोगों के। बट इतना ज़्यादा पैशन आम के लिए, पैशन फ्रूट होता है समझ में आता। सॉरी। एक ये स्टोरी भी मैं शेयर करूँगा यार, इस बार नहीं, शायद अगली बार करूँगा। मैंने मैकबुक ख़रीदा था जिसमें अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, और ख़रीदा और पहले हफ्ते में ही उसके अंदर स्क्रीन फ्लिकर होने लगी और भी बड़ी प्रॉब्लम होने लगी, गर्म होने लगा। मैं गया वहाँ पे, पता चला कि उसका जो चिप बोर्ड है, मदरबोर्ड जो है, ये लोग कुछ और बोल, लॉजिक बोर्ड बोलते हैं एप्पल वाले, तो उसका लॉजिक बोर्ड ख़राब है, उसकी स्क्रीन ख़राब है, डिस्प्ले ख़राब है, सब बदला। और मैंने बोला कि नया लैपटॉप है, एक हफ़्ता भी नहीं हुआ है, पहले दिन से ही गड़बड़ कर रहा है, पर मैंने एक हफ़्ते बाद रिपोर्ट किया, तो नया लैपटॉप दे दो, ये वापस ले लो, मैंने पैसे तो पूरे दिए। कह रहे हैं ये हमारा वो नहीं है, हमारी पॉलिसी नहीं है कभी भी नया लैपटॉप देना। मैं ये सही यार तुम्हारा तो मैं काफ़ी बातें करी यार एप्पल सपोर्ट वालों से, और घंटों घंटों बात करी, काफ़ी टाइम वेस्ट किया। गया मैं इनके दूर दूर जो इनके एप्पल केयर वाले ये होते हैं, इनकी फ्रेंचाइजी मेपल, मेरे घर से इतनी दूर है, वहाँ गया धूप में मरते हुए, करवाया तो बोल रहे हैं कि अभी नहीं हो पाएगा और एक हफ्ते लगेंगे, 20-25 दिन बाद वापस कर रहे हैं, और अभी भी प्रॉब्लम है। फिर वापस एक बार गया, फिर इन्होंने करके कुछ दिया, और अभी चल रहा है यार। कभी कभी होता है फ्लिकर, बट अब मैंने हार मान ली है। बड़ी चोर कंपनी है यार, प्रोडक्ट अच्छे बनाते हो लेकिन इतना फ़ायदा उठाते हो लोगों का। एक तो महंगे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और इंडिया में एप्पल केयर डज नॉट वर्क प्रॉपर्ली, आई एम सॉरी टू से। इफ़ यू वर्क इन एप्पल इंडिया, शेम ऑन यू मैन। तुम्हारी सर्विस बहुत घटिया है। सेम थिंग आई हैव हर्ड इन अमेरिका, द एप्पल केयर इज़ डेफिनेटली नॉट गुड, वहाँ पे भी लोग बोलते हैं कि चूतिया है, बट द एप्पल सपोर्ट टीम विल एटलीस्ट लिसन टू यू। अगर तुम बोलोगे तो तुरंत वापस हो जाता है, तुरंत। 1 साल की अगर वारंटी है तो तुम 9 महीने में भी बोलोगे तो वो नया दे देंगे, ऐसा है। और यहाँ पे तो रिप्लेस छोड़ो, वो फिक्स भी ठीक से नहीं करते। तो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन एप्पल, बट आई हैव स्टिल बॉट 2-3 प्रोडक्ट, क्योंकि अब क्या करें यार, बाकी प्रोडक्ट भी घटिया बनाते हैं, ये सही नहीं करते, दूसरे बनाते ही घटिया हैं शुरुआत से, तो समझ नहीं आता। अगली बार मैं लूँगा कुछ तो फिर मैं ठीक से रिसर्च करके एक विंडोज़ का भी ले लूँगा या एंड्रॉयड फ़ोन ले लूँगा कुछ। बट अभी मेरे पास यही एप्पल का ही फ़ोन भी है, टैबलेट भी और लैपटॉप भी है, तो वो आपस में कम्युनिकेट अच्छा करते हैं। ये एक रीज़न था, क्योंकि मेरे पास फ़ोन एप्पल का था लेकिन लैपटॉप मेरा विंडोज़ था, तो वो आपस में इंटरेक्ट नहीं होते, कम्युनिकेट नहीं कर पाता था ठीक से। क्योंकि एप्पल अपने प्रोडक्ट से ठीक से काम करता है, वो सिंक भी हो जाता है, सब ट्रांसफ़र भी हो जाता है। मैं नोट पे अगर काम कर रहा हूँ लैपटॉप पे और मुझे कोई फ़ोटो चाहिए तो मैं अपने फ़ोन से खींच के सीधे डाल सकता हूँ, सीधे आ जाएगा अपने आप। और ये इनका जो ड्रॉप, एयर ड्रॉप है, ऑल दीज सर्विसेज आर वेरी गुड, दे हैव गुड एप्लीकेशंस, बट इट्स जस्ट दैट द एटीट्यूड, दे थिंक दे किंग्स, दे डोंट थिंक दैट दे आर डूइंग अ सर्विस, दे थिंक दे आर डूइंग अ फेवर, एंड दैट पिसेस मी ऑफ मैन। तमीज़ सीख लो सालों। ओके, रैंट ओवर। चलो भाई, हो गया, बातें कर ली थोड़ी, इससे ज़्यादा क्या ही बात करेंगे हम। आप जाइए, अपना काम करिए, ऐश करिए, कल मिलते हैं। आई होपफुली विल बी एबल टू डू दिस एवरी डे। आई वॉन्ट टू डू इट एवरी डे एवरी टाइम, लेकिन हर बार क्या होता है यार, आलस मार देता है। तो फिर से कोशिश करेंगे, अगली बार आएंगे और देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय बाय। कपड़े बदल के आऊँगा नहा के हर दिन के लिए, नए कपड़े और नया। मैं नहाता रोज़ हूँ, ये मेरी खासियत है, और 2 बार नहाता हूँ, एक बार दिन में, एक बार शाम को, क्योंकि गर्मी बहुत है। एंड दिस इज़ व्हाट आई टेल यू गाइज ऑल्सो, डोंट वेस्ट वाटर बट बेट 2 times एंड ड्रिंक अ लॉट। सो या, वेस्ट वाटर। ओके, चलो बाय।